नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। अभी हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं वो एक नेक मुहिम को लेके चले हुए हैं पूरे भारत लेवल पे। हालांकि ये रहने वाले धनबाद के, लेकिन इसका मुहिम जो है पूरे भारत स्तर पर चल रहा है। अब क्या है इसका मुहिम और कितने लोगों को अवगत करा रहे हैं, कितने लोगों से इनका संबंध बन पा रहा है, जानने का प्रयास करेंगे। इन्हीं से इनका पहले नाम और इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। इनका नाम है मितेन कुमकार, धनबाद से बिलोंग करते हैं। मनधन वेलफेयर फाउंडेशन के सीएमडी एंड डायरेक्टर है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा लोगों ने बहुत वीडियो कट जाएगा ना। बताइए क्या आपका जो संस्था का जो उद्देश्य देखिए, हमारा जो संस्था का मेन उद्देश्य है, देखिए सबसे पहला नंबर तो अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम हो गया मिस्टर मितेन कुंभकार और एक्चुअली मैं धनबाद क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मैं मनधन वेलफेयर फाउंडेशन के एक सीएमडी पद पे कार्यरत हूं। और सबसे पहला नंबर देखिए, हम गांव क्षेत्र पे जितने ज्यादा घूमते हैं तो बहुत सारे देखा जाता है तो आज बैंकिंग सिस्टम से लोग परेशान है। जैसे कि किसी भी तरह का जैसे कि आए दिन बैंक हमारे साथ में शोषण कर रही है। कोई भी बंदे किसी भी तरह का सरकार की गलत नीतियां, जैसे लॉकडाउन, जीएसटी, कोविड के कारण से बहुत सारे लोगों का व्यापार अच्छे चलते थे, लेकिन अभी व्यापार नहीं होने के कारण तो उसका बिजनेस ठप हो गया। उसके कारण पे लोग एमआई भरने में असमर्थ हो रहे हैं। किसी का घर कुर्की किए जा रहा है, एक ही घर है रहने के लिए और उनका घर को छीना जा रहा है। किन्हीं के पास एक ही बाइकल है, कार है, गुंडागर्दी का तहत पे किसी का बाइक, किसी का कार छीना जा रहा है। और जो कि उसके पास बाइक छीनने का कोई राइट ही नहीं है। किसी को चलते हुए लोगों को बाइक, कार का चाबी खींच के छीना जा रहा है। किसी भी तरह का अगर आप इस तरह का गुंडागर्दी से आपके साथ भी अगर सामना हो रहा है और किसी भी तरह का आप लोन के चक्कर में परेशान है, जैसे कि अगर आपने पर्सनल लोन लेके रखे हैं, समूह के लोन लेके रखे हैं, मॉर्गेज लोन ले लिए, किसी भी तरह का अगर आपने लोन ले लिया और आज अगर आप एमआई भर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भर पा रहे तो हमारा मनधन वेलफेयर फाउंडेशन एज ए सीएमडी होने के नाते सारे लोगों का कर्जा के लिए हम लोग सारे संगठन मिलके आप लोगों को सहयोग किया जाएगा। किसी भी तरह का कर्ज है, बैंकिंग सिस्टम परेशान कर रहा है तो बैंक से डरना नहीं, क्योंकि हम लोग सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ गलत नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी तरह का लोन है, पर्सनल लोन, समूह लोन, किसी भी तरह का अगर आपने लोन लिया है तो हम लोग अदायगी करेंगे। हमको तो लग रहा है कि गलत बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई भी मुद्दे नहीं। आप किसी भी तरह का लोन लेकर रखे हैं तो फिर बैंक तो लोन दे रही हो, तुक्का तो लेगी ही ना। हाँ, बैंक अगर लोगों को लोन दे रही है तो सबसे बड़ी बात है कि आज का रेट जो हमारी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अभी तक चलन में जो रखी है 35 लाख करोड़, लेकिन अभी 256 लाख करोड़ बांट के रखी है। एक सवाल है, बहुत सोचने की वाली बात है, जब मार्केट में 35 लाख करोड़ ही है तो वो 256 लाख करोड़ कैसे बांट सकती है? सोचने वाली बात है, जनता सोच के बताए। सोचने वाली बात है। जो पैसा छापा ही नहीं किया उसको बांटा कैसे जा सकता है? सवाल है। अच्छा, आपके अनुसार उतना पैसा इंडिया में छपा ही नहीं है अभी तो ज्यादा कर। हाँ, जितना ज्यादा हमारे आरबीआई ने छापा नहीं है उससे 10 गुना नहीं बोले, उसका 100 गुना कर्जा दे चुका है। और ये डिजिट के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम धड़ाधड़ कर्जे दिए जा रहे हैं, ये डिजिट के माध्यम से, और ये कर्ज हमारा बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे सोचने वाली बात है कि हमारे पब्लिक भी कर्ज में है, हमारे पब्लिक भी कर्ज में है और हमारे देश के सरकार भी कर्ज में है। तो सब कर्ज दिया किसने? सोचने वाली बात है। जब हमारे पब्लिक भी कर्ज में है और सरकार भी कर्ज में है तो कर्ज दिया किसने? सोचने वाली बात। क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हमारे ये जो बैंकिंग सिस्टम है, जो 1934 में आरबीआई का गठन किया गया, और ये बैंकिंग सिस्टम आए दिन लोगों के साथ में शोषण कर रही है। आए दिन बैंक लोगों को मतलब लोन के नाम पे लोगों को ठग रही है। तो हमारे इस संगठन में जुड़ के बैंकिंग सिस्टम को समझाएंगे कि बैंकिंग सिस्टम किस तरह से लोगों को गुमराह बना के लोन के रूप में लोगों को लोन के रूप में किसी का घर छीनने की काम कर रहे हैं, किसी गाड़ी छीनने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह बना के कि लोन के नाम पे वो रुपया, लोन पे तो रुपया बोलते हैं लेकिन एक्चुअली
पब्लिक को रुपया नहीं दे रही है, पब्लिक को क्या दे रही है, लोगों को रुपया ना देके उन्होंने डिजिट के माध्यम से लोन दे रही है और लोगों का असली संपत्ति को जब्त करने का ये काम कर रही है। डिजिट में तो दे रही है लेकिन पैसा तो निकल रहा है। नहीं तो उसमें जो हमारे जो आरबीआई का जो नोट है, हमारे जो आरबीआई का नोट है और जो हमारे जो रुपया है, इसका जो मन क्या बोलते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड मानक को इन्होंने खत्म करके रखा है। जो हमारा पैसा का जो स्टैंडर्ड है, जिसका जो मानक है, वो मानक को गाइड करके रखा है। जो हमारे जो परचेसिंग पावर है, आरबीआई का नोट और हमारे रुपया का परचेसिंग पावर में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये नितिन कुमकार जी का एक ही कहना है कि इनके जो लोन चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जो दलदल में फंसते जा रहे हैं, चाहे वो समूह लोन हो, बाइक लोन हो, हाउस लोन हो या मॉर्गेज लोन हो, जो सरकार या तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या तो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो, लोगों को गुमराह करके फंसाए हुए रखते हैं। चाहे वो लाचार आदमी हो या तो बड़े घर के लोग हो, उसको लोन के दलदल जो फंसाए हुए रखते हैं। एक लोन कर्जा से मुक्ति आया नहीं कि दूसरा लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात। अभी कोई भी चाहे वो साप्ताहिक लोन हो, मार्केट में बहुत सारे लोन आ गए हैं, साप्ताहिक लोन हो या तो मंथली लोन हो, उसका मान लीजिए अगर 1 साल का उसका लोन चुकता होने का है और वो 6 महीने दे चुके हैं, फिर 6 महीने के बाद उसको दूसरा कर्ज में डुबो कर रख देते हैं। ऐसे में वो आदमी दलदल में फंस के रह जाते हैं। उसका सही समय में चुकता न करने के कारण उसको बराबर धमकियां आने लगती है, नोटिस आने लगती है, जिसके कारण से वो गरीब परिवार के लोग एकदम मानवीय परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही साथ कई बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, जिसके तहत इन्होंने एक मुहिम चलाए हैं कि अगर ऐसा कुछ है, किसी के साथ ऐसा परेशानी हो रही है, तो इसको अवगत कराए। नितिन जी को इस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी तरह का अगर समस्या है तो हमारा संगठन 24 आवर सभी पब्लिक के साथ में है और ये मुहिम को हम अकेले बहुत बड़े स्तर पर लेके नहीं जा सकते हैं। सारे अगर लोग अगर समझेंगे कि बैंकिंग सिस्टम किस तरह आए दिन लोगों के साथ में ठगी कर रही हो, तो अगर समझेंगे तो हम लोग बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। और हाँ, और हमारे प्रदीप जी भी कुछ बोल दो शब्द। क्या नाम है? इधर आ जाइए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रदीप मांडी हो गया। क्या इसी संगठन का आप भी जुड़ा है? हाँ, मैं इसी से क्या काम कर रहा हूँ। इनका आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हो गया प्रदीप मांडी। संगठन में कौन सा पद पे है? संगठन में भी मेंबर में है, फील्ड वर्कर है। कौन सा मुहिम लेके चले हैं? हम लोग जो देश में अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उन लोग को बचाने के काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का मेन पॉइंट है कि जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 5 बड़ा नेता है जो जल जंगल जमीन वाला, आप कैसे बचा लीजिए? हम तो बचा नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोगों को समझा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। अकेला चना भार नहीं फर सकता, कहते हैं ना कि कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फर सकता है, लेकिन एक चना। झारखंड से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं झारखंड से हूँ। लेकिन एक चना माथे को फाड़ सकता है, मतलब छिटकता है। कितना विधायक आ रहा है? हाँ, झारखंड में तो झारखंड में अभी तक हो गया ना, झारखंड में कल्याण हो गया ना। झारखंड का तो रहा। सिस्टम की बात किया जाए तो हम लोग का जो सिस्टम है ना, तो वो सिस्टम से हम लोग खुश नहीं है। जो सिस्टम चल रहा है, विधायकी जो तंत्र वाला जो चल रहा है, वो सिस्टम से झारखंड का उन्नति होने वाला नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे कि लोगों को मोटिवेट कर पा रहे। हाँ, लोगों को बता रहे हैं। तो सड़क भी बोल रहा है, बात तो सही है। यही समस्या आ रही है गांव-गांव में, खास करके हम लोग कर्ज मुक्ति को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे लोन के दलदल में फंसे हुए हैं, कैसे बैंक वाला आके गुंडागर्दी कर रही है, गाली दे रही है, गाली गलौज कर रही है, लेकिन उस पर मानवता की ओर से नहीं देखा जा रहा है। शासन जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग उसको निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। हो पा रहा है? हाँ, हो पा रहा है। सक्सेस नजर आ रहा है? हाँ, सक्सेस नजर आ रहा है। हम लोगों ने बहुत सारा महिलाओं की, मतलब जो घर छोड़ के भाग गई थी, उन लोग को बुला के हम लोग बैंक वाला से बातचीत करके, क्यों आप सता रहे हो, क्यों देने नहीं सक रहे हैं, कुछ वक्त दीजिए, हर तरह का उस मतलब निवारण हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात। हम इसलिए आपको पूछे जल जंगल जमीन वाला बात, क्योंकि बहुत नेता आया, बहुत नेता चल जाएगा, ये संभव नहीं है। ठीक है।
आप लोग वाला जो लेके चले हैं ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको भी साथ में रखिए, काम आएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे ये फील्ड मैनेजर थे प्रदीप जी, और मितेन जी को आप लोग सुने। अगर आप लोगों को ऐसा समस्या है आप लोगों के साथ, तो बिल्कुल अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, या तो इसका नंबर हम डिस्प्ले में दे देंगे, आप लोग एक बार बातचीत करें और जो भी समस्या को सुनाने का काम करें, ताकि इनका जो प्रयास है इस क्षेत्र में उसका समाधान करने के लिए आप लोगों को सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।